Good morning, students. Today our topic is beverage group. बेवरेज ग्रुप में हमने कॉफ़ी को रीड आउट किया था. टी. नेक्स्ट है फाइबर ग्रुप. Cotton is a very important fiber group as it is the basic raw material for cotton textile industry. It is a tropical plant. Black soil is most suitable for growing cotton. It grows best in place having high temperature, light rainfall, 210 forest free days and bright sunshine for its growth. जो कॉटन है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट फाइबर ग्रुप है और यह जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे सूती कपड़ा बनाया जाता है उसके लिए क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल का काम करती है. मीन्स कॉटन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इट इज़ ए ट्रॉपिकल प्लांट. ये ट्रॉपिकल प्लांट में क्या है, पैदा होता है, तो इसको ट्रॉपिकल प्लांट बोला गया है. ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग इट. इसके ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल ज़्यादा सूटेबल है. ब्लैक सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करता है. इट ग्रोज बेस्ट इन प्लेस हैविंग हाई टेम्परेचर. इसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. एंड सन भी क्या होना चाहिए, एकदम ब्राइट होना चाहिए. Good rainfall in beginning and sunny and dry weather at the time of ripening are well suitable for a good crop. गुड रेनफॉल स्टार्टिंग में तब हम इसको लगाते हैं ज़मीन में, इसके लिए क्या होनी चाहिए, अच्छी बारिश होनी चाहिए. धीरे धीरे क्या है, तब इसके पकने का समय आता है, राइपिंग का समय आता है, इस फसल के पकने का समय आता है, तो इसके लिए वेदर क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए. बट उसको लगाने के टाइम पे वेदर कैसा होना चाहिए, अच्छी खासी रेनफॉल होनी चाहिए. रेन और फॉरेस्ट एट द टाइम ऑफ राइपिंग कैन स्पॉइल द फाइबर. अगर राइपिंग के टाइम पे तो फसल पक रही होगी, उस टाइम पे बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश आ रही है, तो वो हमारे फाइबर को, हमारी फसल को क्या कर देगी, स्पॉइल कर देगी, ख़राब कर देगी. तो राइपिंग के टाइम पे बेस्ट रहेगा कि वेदर क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए. इजिप्ट, यूएसए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. कॉटन का मेन प्रोड्यूसर कौन कहाँ पे होता है, इजिप्ट, यूएसए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ब्राज़ील, ये मेन लीडिंग है. ठीक है, कॉटन के. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड. और इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है कॉटन को प्रोड्यूस करने में, थर्ड प्लेस है. इन इंडिया द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट. इंडिया के लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में कॉटन का क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इन इंडिया. नेक्स्ट है जूट. जूट भी क्या है, एक बेवरेज ग्रुप है. जूट आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर. जूट क्या है, को एक गोल्डन फाइबर भी बोला जा गया है. यह चीपेस्ट है, चीपेस्ट होने के साथ साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया. ट्रॉपिकल एरिया में इसको ग्रो किया जाता है. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसके लिए क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए इसकी ग्रो के लिए, हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, बारिश भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और क्लाइमेट क्या होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, मीन्स नमी वाला होना चाहिए. इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सोइल ऑफ रिवर, वैली एंड डेल्टास. कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है ये, तब जो एलुवियल सोइल में अच्छे से ग्रो करता है जब नदी वगैरह की बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के बाद वहाँ की जो ज़मीन है ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, वहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है और प्रोड्यूस होता है. ठीक है. Almost 85% of the world jute cultivation is concentrated in the Ganges Delta. This fertile geographical region is shaped by both Bangladesh and India. 85% जो जूट कल्टीवेशन होता है वो कहाँ पे होता है, जो गंगा डेल्टा है उसके आसपास होता है, क्योंकि गंगा डेल्टा क्या होती है, वहाँ की ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल होती है. ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल होती है तो वहाँ पे ये ग्रो करता है. इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड थाईलैंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के कौन कौन सी कंट्री में जूट को प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और थाईलैंड. बट इंडिया में कहाँ पे किया जाता है, इंडिया में बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश में इंडिया में जूट को प्रोड्यूस किया जाता है.
बंगाल alone producer around 50% of the total जूट प्रोड्यूस इन इंडिया। इन्होंने ये स्टेट तो दे रखी है इंडिया की, यहाँ पे जूट को प्रोड्यूस किया जाता है, बट 50% जो जूट का प्रोडक्शन करता है, जो प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा है? बंगाल है। अकेला बंगाल ही, जितना इंडिया में जूट प्रोडक्शन होता है उसका हाफ तो बंगाल ही कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप वो होती हैं जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं एज ए पर्पज फॉर सेलिंग के लिए। ठीक है, सुगर केन। इन द ट्रॉपिकल रीजन सुगर केन इन एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप। ट्रॉपिकल रीजन में शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है और यह एक कमर्शियल क्रॉप है, मीन्स इसका व्यापार किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, इसको सारे को कंज्यूम नहीं किया जाता। इट इज़ ए काइंड ऑफ टाल ग्रास विद ए थिक स्टेम एंड ग्रोज टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर्स और मोर। आपने देखा होगा शुगर केन आपके आसपास भी ग्रो किया जाता है, ये बहुत लंबा होता है, इसकी ऊंचाई लगभग 2 से 3 मीटर की होती है और जो इसकी स्टीम होती है ये क्या होती है? वेरी थिक होती है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड हमिड क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल एंड ए लेवल लैंड। लेवल लैंड पे प्रोड्यूस किया जाता है, हमिड क्लाइमेट होना चाहिए, हॉट होना चाहिए और जो सोइल है वो क्या होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। Brazil is the top most producer of sugar in the world, followed by India, China, Thailand, Mexico, Cuba and Pakistan। ब्राज़ील सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का? ब्राज़ील। और उसके बाद में कौन कौन आते हैं? इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मैक्सिको, क्यूबा एंड पाकिस्तान। इंडिया में कहाँ कहाँ पे शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट शुगर प्रोड्यूसर। महाराष्ट्र में क्या है? शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है और इसके साथ साथ फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, कैश क्रॉप बताया है। कैश क्रॉप क्या है? ए कैश क्रॉप प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स कमर्शियल वैल्यू रादर देन फॉर यूज और कंजप्शन बाय द फार्मर और दोज लिविंग इन द एरिया इन विच इट इज ग्रोन, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन एंड रबर एक्सेट्रा। मीन्स कैश क्रॉप वो क्रॉप है, ठीक है, वो फसल है जिसका हम कंजप्शंस नहीं करते। कंजप्शंस के कंपैरिजन में हम उसको क्या है? कमर्शियल ज़्यादा करते हैं, उसका ट्रेड ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कैश क्रॉप बोला जाता है। और कैश क्रॉप कौन कौन सी है हमारी? कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन एंड रबर। ठीक है, हमने शुगर केन को रीड आउट किया है। नेक्स्ट है रबर। रबर ट्री ग्रोज इन इक्वेटोरियल रीजन। जैसे शुगर केन को और जो हमने ये पढ़ा था अभी जूट और फाइबर को कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था? ट्रॉपिकल रीजन में प्रोड्यूस किया गया था। बट रबर को कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? इक्वेटोरियल रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। इट रिक्वायर्स ए हॉट एंड वेल क्लाइमेट, टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल ओवर 20-100 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? हॉट होना चाहिए एंड वेट क्लाइमेट होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के करीब। रबर इज मेड बाय प्रोसेसिंग द थिक मिल्की लिक्विड टैप्ड फ्रॉम द ट्री। एक ट्री होता है रबर का, उससे क्या है? एक मिल्की रूप में लिक्विड बाहर निकलता है जिससे क्या बनाई जाती है? रबर बनाई जाती है। अमेजोन बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड लंका आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ रबर। इन इंडिया रबर इज प्रोड्यूस्ड इन केरला। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है रबर को? अमेजन बेसिन और मलेशिया, इंडोनेशिया में प्रोड्यूस किया जाता है, बट इंडिया में केरला में ही रबर को प्रोड्यूस किया जाता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो कितना डेवलप हुआ है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर is the backbone of Indian economy. Nearly 2/3 of its population depends directly on agriculture for its livelihood. कि इंडिया में क्या है? सबसे ज़्यादा क्या की जाती है? एग्रीकल्चर की जाती है। इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन्स क्या है? एग्रीकल्चर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी 2/3 पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, खेती करके ही अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, 70% इंडिया में क्या की जाती है? एग्रीकल्चर की जाती है। एग्रीकल्चर मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इट एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द कंट्री। एग्रीकल्चर क्या करती है? कृषि क्या करती है?
पूरे पॉपुलेशन की जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है, फूड सिक्योरिटी को पूरा करती है, इसकी इंश्योर करती है कि आपको फूड क्या है एग्रीकल्चर से अवेलेबल हो जाएगा। इट प्रोड्यूस सेवरल रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री हैं जो एग्रो पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, उनके लिए एग्रीकल्चर क्या करती है, रॉ मटेरियल का काम करती है। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर हैव हेल्प्ड इंडिया अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज एंड देयर बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडिया में क्या है, वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, आपने देखा होगा कई जो फसल्स है वो इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे जूट का एग्जांपल बताया था, जूट भी इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, शुगर केन इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं। तो जो ये कैश क्रॉप है इनका मेनली पर्पज़ क्या होता है, कैश क्रॉप का मेनली पर्पज़ फॉर ए कमर्शियल के लिए इनको प्रोड्यूस किया जाता है। ये इंडिया सारा स्वयं तो कंज्यूम नहीं करती, इसको बाहर देशों में क्या कर देती हैं, एक्सपोर्ट कर देती हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद इंडिया को क्या प्राप्त होती है, फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होती है, फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है, जो इंडिया की कंट्री को क्या करती हैं, डेवलप्ड करती हैं, इंडिया की इकोनॉमी को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। टू मीट द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस वी नीड टू मेक सीनियर्स efforts to revolutionize our agriculture and bring it at par with development countries of the world. A comparison with other countries will help us realize where we are lagging behind. टू मीट द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, हम पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं, एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं उनसे पूरा करते हैं। और हमें क्या प्रयास रहता है हमारा, हम अपने सिंसियर इफेक्ट पूरा प्रयास लगा देते हैं रिवोल्यूशनाइज करने में, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में हम पूरा प्रयास कर देते हैं। और यह प्रयास हमें क्या सफलता प्राप्त करता है कि जो हमारा देश है वो अदर कंट्री की कंपैरिजन में क्या हो सके, समान हो सके। और यही कंपैरिजन ही हमें क्या सिखाता है कि हम बाहर देशों से कितने पिछड़े हुए हैं। तब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं कि ये मेरे से बेस्ट है कि मैं इससे बेस्ट हूँ, तभी हमें पता लगता है कि एक्चुअली में हम क्या हैं, ठीक है, कि हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, कितने डेवलपमेंट हो चुके हैं। डू यू नो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट्स व्हेन ऑल पीपल at all time have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs for and food preference for an active and healthy food। अगर हम क्या करेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक है, हेल्दी फूड रहेंगे तो हमारे अंदर सभी प्रकार के गुण आएंगे, अच्छे से हमारा शरीर डेवलप हो सकेगा, हम हेल्दी रहेंगे तो हम काम भी अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है, ओके।